अच्छा, वेलकम टू मल्टीसिम सिमुलेशन ऑफ लैब नंबर 6। ठीक है, तो अभी मैं सर्किट जो है वो बनाऊंगा। जो हमारे पास लैब नंबर 6 का सर्किट है उसमें हमारे पास एक जो 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 कंपोनेंट्स चाहिए हमें, सबसे पहले हमने वो उठाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक डीसी पावर सप्लाई जो है वो उठाया। फिर हमारे पास एक दूसरी डीसी पावर सप्लाई थी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक ग्राउंड जो है हमें चाहिए हमारे सर्किट के लिए। ठीक है, वो कनेक्ट किया। उसके बाद हमें एक रजिस्टर चाहिए, तो हम रजिस्टर्स जो है बेसिक्स में जाके यहाँ से हम निकाल सकते हैं। रजिस्टर ये है हमारे पास, कोई भी रजिस्टर उठाओ आप लोग। ठीक हो गया। रजिस्टर के बाद अगर हमें अच्छा, एक और रजिस्टर भी चाहिए हमें यहाँ पर इस साइड पे। ठीक है, उसके अलावा हमें ट्रांजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है लेट सपोज नाम से, तो आप लोग ऑल में जाके हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है हमें चाहिए 2N3904। ठीक हो गया, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। अब एसी ट्रांजिस्टर में आज तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास जो है एक एमिटर ये साइड है, कलेक्टर ये वाला साइड है और बेस ये है। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है वो एक्चुअली हमारे पास इस तरह नज़र ऐसा नहीं होता जिसमें हमें पता चले डायरेक्ट। तो उसका हमें डेटा शीट हमने निकालना होगा कि उसका कौन सा पिन जो है वो कलेक्टर है, कौन सा जो है एमिटर है। ठीक है, अच्छा मैं अभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने लगा हूँ। ये बेस के साथ मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया और रजिस्टर की वैल्यू है हमारे पास 100 किलो ओम। ठीक है, ये जो पावर सप्लाई है मैंने अभी बताया कि मैं अगर 10 वोल्ट के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने बताया कि ये मैंने कितनी अच्छा, ये कौन सा वोल्टेज है, ये हमारे पास ये हमने रखनी है 1.7 वोल्ट्स। ठीक हो गया। ठीक है, और उसका नाम अगर आप लोग एडिट करना चाहे तो लेबल में जाके यहाँ से इसको VBB नाम जो है वो दे सकते हैं, VBB। ठीक हो गया। ठीक है, फिर ये मैंने अपना सर्किट जो है यहाँ पर ग्राउंड किया। मैंने सर्किट का को यहाँ ये हमने इमीटर जो है वो भी ग्राउंड कर दिया। ठीक है, कलेक्टर के लिए यहाँ पर मुझे एक मल्टीमीटर लगाना होगा। वो मल्टीमीटर क्यों लगाऊंगा, उसे मैंने करंट फाइंड आउट करना है। क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट कर इसको मैंने करंट पे सेट करना है, और डीसी करंट जो है वो मैंने फाइंड आउट, तो डीसी पे सेट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया और हमने इसको रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, ये भी एक वेरिएबल सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट पे भी मैं एक मल्टीमीटर जो है वो कनेक्ट करने लगा हूँ। अच्छा, वो मल्टीमीटर क्यों कनेक्ट करने लगा हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे उससे हमें 10 माइक्रो एम्पेयर जो करंट जो जो ट्यूटोरियल जो था हमारा, उसमें मैंने 10 माइक्रो एम्पेयर करंट के लिए ये वैल्यू 1.7 का बताया गया आप लोगों को। ये 1.7 रखनी है, तो क्या 1.7 से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा ये भी हमने सेट करना है एम्पेयर पे। ठीक है, क्योंकि करंट हमने मेजर करना है और डीसी पे सेट करना है। सेट हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, सर्किट को रन कर देते हैं। क्या ये 12 वोल्ट है अभी। ठीक है,
लेकिन हमने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास ये देखें 10.214 माइक्रो एम्पेयर करंट आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो बेस इमीटर जो वोल्टेज है ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है वो यूजिंग हम मल्टीमीटर कर सकते हैं ना, कि यूजिंग मल्टीमीटर अगर मैं यहाँ पर ये मल्टीमीटर लगाऊंगा तो ये हमारे पास ये वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज डीसी वोल्टेज ये है हमारे पास 0.674, गुड, ठीक है। 0.674.9 तो ये 0.675 हो गया, ठीक हो गया। तो अब अगर इसको मैं 0.675 करूंगा तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा 1.675, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। ये देखें अभी 9.992 माइक्रो एम्पेयर तो तकरीबन 10 वोल्ट्स है, ठीक है। तो 1.67 से अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो भी हम सेट कर सकते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए 1.677 कर लेते हैं या 68 कर लेते हैं, ठीक है, 68, ठीक हो गया। तो अभी भी हमारे पास ये 9.992 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है, तो 1.7 ज़्यादा बेटर था एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग 1.7 रखते या 1.68 वोल्ट्स में रख रहा हूँ तो सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये जो मल्टीमीटर है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या एक्चुअली इसी मल्टीमीटर को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम VCE के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास कलेक्टर है और ये इमीटर है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसको रोटेट कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा होगा वो वोल्टेज हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस 12 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये कितना वोल्टेज है हमारे पास 674.413 जो वोल्टेज है हमारे अच्छा सॉरी ये तो प्रीवियस था, रन कर रहे हैं हम, ठीक है। रन किया हमने, ये 10.43 वोल्ट्स है, मतलब नेग्लिजिबल जो है हमारे पास वोल्टेज यहाँ पर है, जिसको अगर मैंने चेंज करना हो ये जो वोल्टेज है ये कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग यहाँ पर हम लूप कंसीडर करेंगे एक, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा यहाँ पर करंट कितना है, करंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास मैं 2 वोल्ट्स रख रहा हूँ, ठीक है। अब 2 वोल्ट्स पे हमारे पास ये जो हमारे पास करंट है वोल्टेज है ये 614.495 मिली वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। मतलब 0.6 वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो 2 वोल्ट्स बहुत कम है, तो हम इसको बढ़ाएंगे, थ्री वोल्ट्स। अच्छा एक चीज अभी बता दूं आप लोगों को कि ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। ये तो मैं अभी रैंडम वैल्यूज पोर्ट करके मैं अपनी वैल्यू लेकर आना चाह रहा हूँ, लेकिन ये इसकी सही तरीका ये है कि अब हमारे पास यहाँ पर 1.44 मिली एम्पेयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 1.44 मल्टीप्लाइड बाई 1 के, तो 1.41 जो है वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो बाकी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर ये जो वैल्यू है इसको मैं कम करूं, ये कितना कम करूंगा, ये उस हिसाब से रखूंगा ना कि 5 वोल्ट यहाँ पर है तो ड्रॉप यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये एक लूप बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब 1.4 वोल्ट्स जो है वो यहाँ पर है, बाकी जो वोल्टेज है वो यहाँ मुझे यहाँ पर 0.5 वोल्ट्स चाहिए, तो इसको मैं अगर 3 वोल्ट्स रखूँ राउंड अबाउट तो उससे हमारे पास 0.5 वोल्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। 3 वोल्ट्स से चेक कर लेते हैं, 1.5 वोल्ट अभी हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब 1.5 वोल्ट से हमें यहाँ पर ये जो करंट है ये कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है
404। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं स्टार्ट में बताना चाह रहा था वो ये था कि ये जो वोल्टेज है, ये VCE XMM3 जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज तो ये पार्ट हो गया, इससे हमें अब और कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। ये 10 माइक्रो एम्पेयर करंट जो था हमने कंस्टेंट कर लिया। यहाँ पर जो चीज़ है वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं जो है ये वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो उससे ये वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। ये 1.5, अब ये इसको और कम कर लेते हैं, ठीक है। इसको रख लेते हैं तकरीबन 1.7 है, तो ये इसको 2 वोल्ट्स अगर मैं रख दूं तो 2 वोल्ट्स नहीं 1 वोल्ट रख रहा हूँ, ठीक है। 1 वोल्ट मैंने सेट किया, ठीक है। 1 वोल्ट पे हमारे पास 151 मिली वोल्ट जो है करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और मिली वोल्ट वोल्टेज है इसके क्रॉस। और ये जो हमारे पास करंट है, आईसी करंट जो है वो कितना है, 848 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन जो है वो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि किस तरफ होगा, तो उस वजह से हमारे पास ये निगेटिव आ रहा है। प्लस यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस यहाँ पर है तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा। ये जो मतलब ये सोर्स से रेजिस्टर के थ्रू यहाँ ग्राउंड हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने प्लस अगर यहाँ कनेक्ट किया होता तो ये निगेटिव ना आता, ये जो माइनस साइन है ये इस वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे 500 मिली वोल्ट करना है तो ये तकरीबन मुझे 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू 1.8 या 2 वोल्ट्स राउंड अबाउट रखना है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने जा रहा हूँ कि 2 वोल्ट्स पे कि क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2 वोल्ट्स गुड हो गया। अब मैंने 2 वोल्ट्स यहाँ पर दिया तो यहाँ पर हमारे पास VCE कितना हुआ, तकरीबन 600 वोल्ट मिली वोल्ट। तो 600 मिली वोल्ट पे हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.385 मिली एम्पेयर। 1 वोल्ट पे कितनी थी, मतलब 0.15 मिली वोल्ट पे कितनी थी, कितने वैल्यू बहुत कम थी, माइक्रो एम्पेयर में थी वैल्यू। अब मिली एम्पेयर में आ गई 1.385 मिली एम्पेयर, ये वैल्यू याद रखना। अब मैं वैल्यू जो है 3 वोल्ट्स पे ले जा रहा हूं। VCC जो वैल्यू है, V1 जो है ये एक्चुअली VCC है, इसको भी लेबल इसका मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको VCC नाम दे रहे हैं, ठीक है। VCC हो गया, ठीक है। ये VCC को अब मैं 3 वोल्ट्स कर रहा हूँ, ये 3 हो गया। अगर ये 3 वोल्ट्स हो गया तो यहाँ पर ये वोल्टेज VCE की वैल्यू कितनी हुई, 1.5 वोल्ट्स। 1.5 वोल्ट्स पे भी 1.3 से कितना बढ़ा, 1.4 मिली एम्पेयर, गुड हो गया। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, 5 वोल्ट्स पे कर रहा हूँ, गुड हो गया। 5 वोल्ट्स पे हमारे पास VCE की वैल्यू है 3.55, उस पे हमारे पास 1.44, जो अभी बता रहा था कि ये लाइन जो है हमारे पास VCE और IC के जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा। अब आप लोगों ने खुद देखा कि 1.3 वोल्ट्स मिली एम्पेयर तक बढ़ रहा था करंट, उसके बाद तकरीबन कांस्टेंट आ रहा है। 1.3 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 1.4, और 1.35 के बाद 1.4 आ रहा है, 1.4 के बाद 1.44 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं बढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू, लाइक मैं 10 वोल्ट्स रख रहा हूँ, ठीक है। एक जंप मारते हैं इसमें, 10 वोल्ट्स रख रहा हूँ। 10 वोल्ट्स पे हमारे पास 1.5 तक पहुंच गया, मतलब मैंने एक वोल्टेज को डबल किया, 5 वोल्ट से डबल पे गया, लेकिन अब भी हमारे पास 1.5 मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जाऊं 20 वोल्ट्स के ऊपर, इसको डबल करूं तो कितना डिफरेंस आ रहा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास 1.712 मिली एम्पेयर आ रहा है। तो थोड़ा सा स्लोप जो है वो आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अब अगर मैं ये एक ग्राफ बन गया मेरा, मुख्तलिफ वैल्यूज जो है आप लोग यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ से आप लोग VCE की वैल्यू सेट करते रहेंगे, और उससे आप लोग वैल्यू जो है वो नीचे जो टेबल था हमारा उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, और उसका फिर ग्राफ आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। ये काम मुझे चाहिए पूरा कंप्लीट, ठीक है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये काम बिल्कुल सही तरीके से करो, ठीक है। क्योंकि मैंने डिटेल में सब कुछ वीडियो ट्यूटोरियल जो था लैब का उसमें समझाया आप लोगों को, और फिर सिमुलेशन में भी आप लोगों को दिखाया कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे 20 जो है हमारे पास
20 माइक्रो एम्पेयर के लिए अगर मैं ये सर्किट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं 20 माइक्रो एम्पेयर के लिए सर्किट को डिज़ाइन कर, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ से ये जो करंट है 20 माइक्रो एम्पेयर पे सेट करने की कोशिश करूँ, मैं डायरेक्ट सिर्फ यहाँ से, आप लोग यूजिंग कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 10 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है। पहले सिमुलेशन को स्टॉप कर देते हैं, तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ 2.68, 2.6 कर रहा हूँ, ठीक है। 2.6 पे हमारे पास कोई रेंडम वैल्यू 19 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसको भी 2.68 ही रख लेते हैं, 2.68, ताकि बिल्कुल सही एक्यूरेट वैल्यू ही आ जाए। 2.7 रख लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये 19.98 माइक्रो एम्पेयर, तकरीबन 20 माइक्रो एम्पेयर की वैल्यू है ये, ठीक है, हो गया। अब इसको मैंने नहीं चढ़ना है, मैंने यहाँ पर देखना है। अब मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये देखें 3 माइक्रो मिली एम्पेयर तक पहुँच गया है, लेकिन ये हमने चेक करना है कि कम जो है हमारे पास वोल्टेज इस पे क्या सीन है। यहाँ पर 2 वोल्ट्स पे मैं चेक कर रहा हूँ, हमारे पास VCE की वैल्यू कितनी है, 154 मिली वोल्ट। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.8, ठीक हो गया। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज को मैंने सेट किया 3 वोल्ट्स, सॉरी 4 वोल्ट्स सेट कर लेते हैं, ठीक है। 4 वोल्ट सेट किया मैंने। VCC की वैल्यू, VCC है, VCE नहीं है, ये VCC की वैल्यू है। तो ये करंट बढ़ गया 3.016 तक, पहले 1 पॉइंट समथिंग था, अब 3 मिली एम्पेयर तक पहुंच गया, ठीक है। अब इसको और बढ़ा लेते हैं, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ 6 वोल्ट्स तक, ठीक है। 6 वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास 2.9 वोल्ट बन रहा है। VCE की वैल्यू कितनी बन रही है, 2.9। हमने VCE कंसीडर करनी है, बार बार ये मैं बता रहा हूँ। ये XMM3 जो है, ये हमारे पास VCE की वैल्यू है। ये जो वोल्टेज है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज जो है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। लोगों ने ग्राफ की वैल्यू यहाँ पर ये बढ़ाना होगा, ये कितना रखना होगा, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब इसको अगर मैं 20 वोल्ट सेट करना चाह रहा हूँ, सॉरी 7 वोल्ट्स में, लेट सपोज ये 3 मिली एम्पेयर पे अभी कांस्टेंट होगा इंशाल्लाह। इसको मैं 10 वोल्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है। 10 वोल्ट से हमारे पास यहाँ पर 6.7 आ रहा है, और ये ग्राफ पहले 3.0 था, अब 3.2 है, ठीक है। 3.2, 10 वोल्ट्स पे हमारे पास 3.2 आ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह अब ये 3.2 एंड सो ऑन ये कांस्टेंट होता रहेगा, ठीक है। मैं इसको ये 6.7 वोल्ट्स को बढ़ा रहा हूँ 20 वोल्ट्स तक, तो इसके लिए मैं लेट सपोज रख रहा हूँ 24 वोल्ट्स, ठीक है। 24 वोल्ट्स, तो मुझे 20 वोल्ट्स मिल गया। यहाँ पर देखें करंट 3.7 तक बढ़ गया, मतलब हमारे पास करंट स्टार्ट में तो बढ़ रहा था, लेकिन फिर बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता एक कांस्टेंट लाइन जो है वो बन रहा है, ठीक हो गया। होपफुली इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा वो आप पूछेंगे मेरे से, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लैब है। बार बार बता रहा हूँ, पहली बार आप लोग ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लैब, और आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। और काइंडली इंटरेस्ट के साथ ये काम करें, क्योंकि जब लैब रिज्यूम होगा तो हमने ये सब कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा। सो उस टाइम अगर अब आप लोग सिमुलेशन में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, एंड देन देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू पीपल, ठीक है। सो लैब में फिर बहुत मुश्किल होगा ये काम, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है, ठीक है। एक लैब में शायद हम 3 लैब्स करें या 4 लैब्स परफॉर्म करें, तो अगर आप लोगों को सिमुलेशन आती हो, आप लोगों को समझ आ रहा हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ये सब कुछ जो है आप लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो काइंडली इंटरेस्ट के साथ काम करें, और जहाँ भी कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग मेरे से पूछें। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये लैब मंडे से पहले जो है सबमिट करेंगे, क्योंकि मंडे के दिन में क्लास जो है वो एक
वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो हम लेंगे। वीडियो ट्यूटोरियल नहीं, सॉरी, एक ऑनलाइन क्लास में लूँगा। और मुझे आप लोग कमेंट करके इसी वीडियो लेक्चर का में कमेंट करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो मैं यूजिंग जूम ले लूँ। जूम जो सॉफ्टवेयर है वो अब बेटर रहेगा या स्काइप बेटर रहेगा या क्या होगा उसके लिए, तो ये आप लोगों ने बताना है मेरे को, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल दीज थिंग, ठीक है। इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर। और जो भी कोई क्यूरीज हो आप लोगों के, यू आर फ्री टू आस्क। अल्लाह हाफिज़।